बड़ी खबर, बेसिक शिक्षा भर्ती में बड़ा घोटाला। बेसिक शिक्षा के 68,500 पदों की भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है। बिना आवेदन और परीक्षा दिए अभ्यर्थी हो गए पास। जो अभ्यर्थी सूची में शामिल नहीं उनके भी नियुक्ति पत्र रोकने के आदेश। जब सूची में शामिल नहीं तो फिर क्यों हुआ नियुक्ति पत्र रोकने का आदेश। 14 जिलों के 23 अभ्यर्थियों में 21 नॉट क्वालिफाइड और 2 एब्सेंट। न्यूज 18 जारी करेगा अभ्यर्थियों की सूची जिनके नियुक्ति पत्र रोकने के आदेश। शिक्षक भर्ती में परत दर परत खुल रही है धांधली। जिस अरुण के 2 अंक बताकर रोका गया नियुक्ति पत्र, उसको मिले थे रिजल्ट में 91 अंक। जिस मोहम्मद सऊन को एब्सेंट बताकर रोका गया नियुक्ति पत्र, पहले उसको दिए थे 86 अंक। और बातचीत करने के लिए शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, जिस तरीके से पारदर्शिता की बातें की जाती हैं, जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटने कर वाहवाही लूटने की कोशिश की गई, उसके बाद अब जो जमीनी हकीकत और सच्चाई सामने आ रही है, चौंकाने वाली है और बता रही है कि सिस्टम के अंदर कितने लूपहोल्स हैं। निश्चित रूप से अनुपम, ये जो चीजें खुलकर इस पूरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सामने आ रही हैं, ये एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं अपने लोगों को पास कराने के लिए कुछ जुगाड़ किया गया था। लेकिन जब ये पोल खुल गई और धीरे धीरे करके जो अभ्यर्थी इस पूरी क्वालिफाई होने से रह गए थे, जब वो लोग सामने आए, प्रदर्शन करने लगे, तो मजबूरन अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी हो या बेसिक शिक्षा परिषद हो, उन सबको पीछे हटना पड़ रहा है और खुद ही नियुक्ति पत्र रोकने का आदेश जारी करना पड़ रहा है। न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया था कल कि किस तरह से 23 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जो है उनको रोका गया है। इसके बाद न्यूज 18 ने जब इसकी पूरी सूची की और पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य जो है वो सामने आए हैं। अगर हम बात करते हैं इस नियुक्ति पत्र में जिन 23 लोगों की सूची रोकी गई है, तो उसमें एक नाम है अरुण कुमार का, जो गोरखपुर के रहने वाले। इनको दिखाया गया है कि 2 अंक मिले हैं, इसलिए इनका नियुक्ति पत्र रोका जा रहा है। जबकि जब इसकी हमने मार्कशीट को निकलवाया, उस मार्कशीट में इसको 91 अंक मिलते हैं। सवाल ये उठता है कि जिस अभ्यर्थी को आज 2 अंक दिखाए जा रहे हैं, उसको 91 अंक मार्कशीट में कैसे शो हो गए थे। इसी तरह से एक सहून नाम का अभ्यर्थी जिसको एब्सेंट दिखाया जा रहा है इस बार, और ये कहते हुए नियुक्ति पत्र रोका जा रहा है कि वो तो एब्सेंट था, उसको फिर पहले किस तरह से 86 अंक मिल गए थे। ऐसा एक मामला नहीं है, हर 23 मामले में इस तरह की चीजें। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हो जो क्वालिफाई ना किए हो, उनको नियुक्ति पत्र जारी हो गए हो, वो सरकारी नौकरी में आ चुके हो। ऐसे में ये मामला एक बार अब फिर से कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। आगे इसकी जो पेचीदगी है बढ़ सकती है। इसका सीधा जो खामियाजा है उस बेरोजगार युवा के लिए उसे भुगतना पड़ेगा, जिसने दिन रात मेहनत की थी, जिसने ईमानदारी से परीक्षा दी थी, जो उम्मीद करता था सरकार से कि उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा। इस पूरे प्रकरण में एक और बड़ी बात यह भी देखने वाली है कि लगातार सरकार की साख पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार जो भाजपा सरकार है वो पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, लेकिन आज जब इस सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस तरह के मामले सामने आएंगे तो निश्चित रूप से जो विपक्ष है उसको भी एक मौका मिला है वर्तमान सरकार के ऊपर हमला बोलने का, और वो इस मौके को छोड़ नहीं रहा है। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने जो भर्ती निकाली थी उसमें पूरी तरह से शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चीजों को बताने के लिए। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगर आपके घर में भी नौकर है और आप नौकरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। नौकरों पर ज्यादा भरोसा करना आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। यह हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि हापुड़ जिले से नौकरों की हैवानियत की ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। हापुड़ में सबसे बड़ी हैवानियत, नौकर ने छीन ली खुशियां, मासूम को बनाया शिकार, बच्ची की रेप के बाद हत्या, मासूम बच्चे का काटा गला। ये फूल सी मासूम अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो चुकी है। एक नौकर ने अपने मालिक की दुनिया उजाड़ दी है। जिन नौकरों के भरोसे मालिक अपने फूल से मासूम 2 बच्चों को छोड़कर गए थे, उन्होंने ही इसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। 13 साल की मासूम के साथ पहले दोनों नौकरों ने दरिंदगी की और फिर गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। 7 साल का मासूम अपनी बहन के साथ हो रही हैवानियत का विरोध करने जब सामने आया तो हैवानों ने गला रेत कर उसकी भी हत्या करने की कोशिश की। हालांकि खुशकिस्मत था कि उसकी जिंदगी बच गई, लेकिन अभी भी वो मासूम अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। जो सामने बात आई है, पहले ही 2 नौकर थे जो इनके यहाँ काम करते थे। एक करीब 7 साल से काम करता था और एक 2.5 साल से काम करता था।
और ये इनके जानने वालों के थ्रू ही इनको रखा गया है। इन्हीं दोनों ने ये घटना की है। इसमें से कि एक हमारी कस्टडी में है, उसकी गिरफ्तारी की गई, दूसरे को भी हम लोग पकड़ने की। दोनों नौकरों ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद घर में डकैती की झूठी बात कहकर लड़की के गायब होने का शोर मचा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो शक की सुई नौकरों की तरफ घूमी। एक नौकर तब तक फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने दूसरे को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो नौकर अंकुर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर घर के अंदर ही एक भूसे के कमरे में छात्रा का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने एक नौकर को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे फरार नौकर की तलाश की जा रही है। हापुड़ से न्यूज़ 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट।